आज 40% दलितों के पास अपना घर नहीं है रहने के लिए, अपनी खुद की जमीन नहीं है रहने के लिए। उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है उसके जिम्मेदार? मोदी जिम्मेदार उसका। एक बात मैं बता दूं, जब जम्मू कश्मीर में 35A बन सकता है तो काशी जो देवभूमि है, उत्तराखंड है, उसमें मुसलमान क्यों रहे भाई? वही इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी को भी ना प्रेम करते हुए एक बड़ा फैसला लिया था। जितने भी बीजेपी के छोड़ के जितनी भी पार्टी है सब मुसलमान कृषि करने की बात कर रहे हैं। आज वहाँ पे क्या हुआ? काशी, वहाँ पे उत्तराखंड काशी में क्या हुआ? ये मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ कोई ये नहीं कह रहा जो गलत क्यों किया। अब हिंदू कहाँ रहे? सोने का चुड़िया लंका बना रहे हैं तो खाना भी खाने दे रहे। मेरे जोरों को उठा लिया, मेरे भाई को मार दिया, मेरे माँ को मार दिया। अरे क्या हो रहा है? देख सारे को पकड़, एक केस नहीं पकड़ ले रहा है। तो दलितों के जबरदस्ती ट्रैक्टर पर घर मकान तोड़ के बेघर करके वहाँ पे मस्जिद बना दिया। एक बार इसकी कहानी है चंद्रशेखर रावण, एक बार नहीं जाके बोला उसको तो आपने इसे बेघर कैसे कर दी दलितों को? कानून आएगा ना कुछ संविधान में एक नहीं, लेकिन ये जो हो रहा है लफ्ज़ याद हो रहा है, जैसे डेमोग्राफी चेंज होने की बात हो रही है, ऐसा नहीं होता। 35A में हिंदुओं को अधिकार था क्या? नहीं था, वन साइडेड कानून था। इसी तरह हम लोग को हिंदुओं को भी वन साइडेड कानून मिलने का अधिकार है देवभूमि उत्तराखंड में। अब जमीनी स्तर पे जाके बात करो, दलितों से पूछो अपनी तकलीफ दर्द बताएंगे। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण हो रहा है पूरी तरह से। बिल्कुल हो रहा है, मैं चल रहा हूँ आपको। जितने भी बीजेपी के छोड़ के जितनी भी पार्टी है सब मुसलमान कृषि करने की बात कर रहे हैं। आज वहाँ पे क्या हुआ? काशी, वहाँ पे उत्तराखंड काशी में क्या हुआ? ये मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ कोई ये नहीं कह रहा जो गलत क्यों किया। नमस्कार, मैं हूं किस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। आज हम बात करेंगे 2024 को लेकर के, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसी पर हम लोगों की राय लेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजय कुमार मंडल है। तो किसको देखना चाहते हैं आप? हम तो वापस नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देश की डेवलप अच्छा हुआ है। अगर हमारा देश अगर देखा जाए तो कोरोना के बाद भी हमारा देश उठ के खड़े हुए है अच्छे लेवल पे। आज हमारा दूसरे कंट्री के आप देख लो हालात क्या है कोरोना की बात। अमेरिका में 4-4-5 बार बैंक डूब गया है, अमेज़न सब डूब गया है, चीन का बैंक डूब गया है, लेकिन हमारा देश अभी भी बेहतर पे जा रहा है। बात रहा लोग बाग बोलते हैं रोजगार, आप रोजगार की बात करते हो, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन मजबूत है, आप कंपटीशन में जा सकते हो, तो अभी भी आपको सरकारी नौकरी मिलते हैं। एक ही सरकारी नौकरी हमारे देश की मुद्दा नहीं है, आप बिजनेस भी कर सकते हो। आज हम एक पकौड़ा छान के काम पकौड़ा बेचते हैं, चाय बेचते हैं, तो हम अच्छे जीवन हमारा चल रहा है, मेरे को कोई शर्म की बात ही नहीं है। बात रखे आपके जो मोदी ने मैनिफेस्टो में दिया था, जो हम आएंगे तो हमारा राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए राम मंदिर बना के दे ही दिया। 370 की बात किया, 370 धारा हटा करके वहाँ G20 करवा दिए। उसके बाद 3 तलाक बिल तक की बात की, 3 तलाक बिल भी पास करे। अभी सिविल कोर्ट की बात करें तो भी लागू प्रोसेस में चल ही रहा है। ये संसद भवन जो मीरा कुमारी 2012 में बोले थे, जो 36 करोड़ की आंकड़ा रखे थे, आज संसद भवन सही बोल रहे हैं, आंकड़े सही दे रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भाई विकास किया हमारा देश। तो हम भैया से भी, भैया ने बोला कि विकास किए हैं, तो और अभी दूसरे भैया ने बोला कि आज हमारी फौज का मनोबल बढ़ रहा है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 107 दिन हो गया दिल्ली जंतर मंतर की धरती पे फौज हमारी बैठी हुई अपनी मांग करने के लिए। लेकिन यही प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे आकर उनकी मांग को सुन लेना चाहिए। पीएम ने 1 रैंक 1 पेंशन भी तो दिया है, तो कहाँ सैनिकों को दिया है? कहाँ दिए? आज तक नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ है, यही तो दुर्देश की दुर्भाग्य दिया ना, जो आज तक नहीं हुआ वो किया है मोदी ने। नहीं तो फिर हमारी जो पेंशन के लिए बैठे हैं, उनकी जो पत्नी है, जब हमारा कोई भाई, हमारा फौजी भाई शहीद हो जाता है, तो उनकी पत्नी को जो अधिकार है, जो चीज़ें मिलनी चाहिए, वो सरकार क्यों नहीं दिलवा पा रही है? देखो बात ये है, जो भाई साहब ने बोले सब काम झटके से नहीं होता, काम प्रोसेस सब काम होगा, टाइम लगता है, वक्त लगता है। हमारा इंडिया की प्रोसेस आपको पता ही है। तब भी जो सरकार 9 साल के अंदर बहुत कुछ के लागू करके बहुत कुछ बढ़िया बेहतर बनाने की कोशिश किया है। आपने कश्मीर के अंदर में G20 को कोई 70 साल को सरकार करवा के दिखाया क्या? 370 धारा हटा G20 करवा दिया कश्मीर के अंदर में, और क्या चाहिए आपको? मानसिकता। दिल्ली में कितनी सीट मिलेगी बीजेपी को? दिल्ली में 7 के 7 साहब, 7 के 7। सुनिए, ये 7 ही सीट में बात कर रहा हूँ, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। और चाहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर लड़ ले, आप एक सीट पे एक प्रत्याशी उतारो, फिर भी आपके सामने एक प्रत्याशी के सामने पूरी दिल्ली की लोकसभा की जनता। तो पिछले पहले से भी होता रहा कि पार्टी जो है, लोक जनता जो है, कभी विधानसभा में और एमसीडी में आपको दे रही है और लोकसभा में बीजेपी को दे रही है। तो ट्रेंड चलता रहा, इस पर ट्रेंड टूटेगा? ट्रेंड कहाँ से टूटेगा? लोकसभा में जनता मोदी जी को जनता पसंद करती है। हिंदुस्तान के दिल में मोदी है और मोदी जी के दिल में हिंदुस्तान है। क्या टूटेगा ट्रेंड इस बार? देखिए, एक समा होता है, हर समय के साथ कोई ना पसंद आता है, कोई फिर उसको भुला दिया जाता है। इंदिरा गांधी ने हमारे देश को जो बोलते हैं ना कि खंड करने का काम किया, वही इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी को भी ना प्रेम करते हुए एक बड़ा फैसला लिया था, जो
अमृतसर में आपने सबने पूरा हिंदुस्तान ने देखा था, उसने अपनी कुर्सी का मोह नहीं किया। 2024 में किसको देखना चाहते हैं आप? सर 2024 में सबको पता है कि मोदी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। और विपक्षी एकता जो हो रही है 23 जून को बिहार में, पटना में, विपक्षी एकता तो देखिए, मैं आप बताओ ना कि एक आदमी कितना ताकतवर हो गया है कि उसके खिलाफ पूरे इंडिया का जितना भी लीडर है जो छोटा मोटा जो भी है वो इतना इकट्ठा हो रहा है अपने सब कुछ भूल के। केजरीवाल को जब दिल्ली में आए थे, शीला दीक्षित के खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगाए थे, बहुत सारे नेताओं के खिलाफ, केजरीवाल जो है, शीला दीक्षित, इतनी इसके सारे अलावा आरोप आपका लगाने- कपिल, अरे वो क्या नाम है अभी, कपिल सिब्बल के खिलाफ अभी सर कपिल मैं मंच पे कह आ रहा गए हूँ उनके। कपिल सिब्बल अभी मंच पे आ गए। कपिल सिब्बल के खिलाफ भी कपिल सिब्बल ने मानहानि का केस किया था इन पे, अरुण जेटली के खिलाफ, अंबानी के खिलाफ, अडानी, इन्हें तो किसी को छोड़ा ही नहीं था। मुलायम, लालू, सबके खिलाफ ही बोला था, सबके साथ कंधे पे हाथ रख के चल रहे। तो लोगों को आप, जनता इतना बेवकूफ नहीं है, समझदार है, कौन क्या कर रहा है। जब आया था तो टोपी लगा के आया था कि मैं आम आदमी हूं। केजरीवाल जो है करप्शन के मुद्दे पर आए थे और करप्शन से समझौता कर रहे हैं, ये मान रहे हैं आप? सबको ये पता है कि ये पोल पे चढ़ रहे थे, 5-5 दिन जो है भूखे हाँ, हो रहे थे, बिजली काट रहे थे। 150 रुपए का बिजली शर्ट होते पहन थे। के आए थे, चप्पल पहन के आए थे। अब बोला था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। सब कोई भूला नहीं है, लोगों को याद है कि भाई पहले कब था, अब क्या हुआ। इनके साथ इतने सारे लोग थे, अच्छे अच्छे जोड़ के लाए थे, वो क्यों चले गए। तो ये सब पता है इनको कि कहाँ क्या है, क्या नहीं हो रहा है। अब हो ये रहा है कि लोगों को पता है कि ठीक है 45, अब बोला था एक बंगला नहीं लूंगा, 45 करोड़ रुपए खाली उसमें रेनोवेशन में खर्चा हो गया। माल बनवा लिया उन्होंने। अरे 60 माल को आप मारो भाई। अब वो कह रहे हैं कि हम सरकारी फ्लाइट में लगाए, सरकारी फ्लाइट में आप 45 लाख रुपए से भी 8 हो लाख का सकता पता था। लगा लिया उन्होंने। भाई करो 8 लाख का, जो तो मीडिया की बात है जो भी है, 45 लाख रुपए में तो रेनोवेशन हो सकता है आम आदमी का। 45 करोड़ की क्या जरूरत है, जिसके घर में 6 लोग हैं, 15 टॉयलेट की क्या जरूरत है। आम आदमी जो की- नीतीश कोशिश कर रहे हैं उस पे कितना सफल होंगे, है सफल सर- हो पाएंगे कि इसे सर, बस केवल ऐसा है दिखावा ना, रह जाएगा? एक्चुअली क्या है कि नीतीश कुमार ने अपना टाइम पहले खराब कर दिया प्रधानमंत्री बनने वाला। अब उनका सपना, मेरे ख्याल से सपना ही रह जाएगा। नीतीश कुमार को बिहार पे ही फोकस करना चाहिए। क्या कहेंगे नीतीश के बारे में? देखिए, नीतीश की तो जो है उनका हाल तो वो बिहार की जनता करेगी। 2025 में उनका बिहार से भी जाना तय है, विदाई तय है। मैं एक बात आपकी कहना चाहूँगा, दिल्ली के लोगों को टोपी पहना के केजरीवाल ने अपनी टोपी उतार दी। ऐसी टोपी उन्होंने पहनाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूँ साहब कि दिल्ली का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहता है। और हाँ, ये अपने- सुनिए, एक मिनट। ऐसी भाषा नहीं बोलनी इस चाहिए। इशू पे आप मुझे ये बताओ, मैं इस पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहता है और ये अपनी पूरी पार्टी को पढ़ा लिखा कहता है। इसकी इतनी हिम्मत नहीं, इसकी इतनी औकात नहीं कि तुम जिसे अनपढ़ कहते हो उससे अकेले चुनाव लड़ लो। नहीं ये उसकी चुनाव की बात छोड़िए, मैं ये कह रहा हूँ आप एक सब आदमी हैं, ITN अपने आप को कहते हैं, तो एक प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसे असभ भाषा का प्रयोग करते ये हैं। सब सियासत चलता है, बौखलाहट नहीं, है, नहीं, वो बार-बार बौखलाहट, बोलते जो भी हैं, आप बोलते जैसे हैं। मर्जी नहीं, केजरीवाल जी के लिए ये है ना कि आप इनको कोई कुछ बोलता है तो ये बहुत हल्ला मचाते, जंतर मंतर पे जाके, इधर जाके, उधर जाके, फिर ये और वो मुझे बोलता, लोग अराजक तक बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। ये जो अनपढ़, क्या बोल रहे हैं आप सरकार से? मैं कह रहे हैं नीतीश कुमार 7 जन्म में नहीं बनेंगे वहाँ के प्रधानमंत्री। हमने कह रहे ललन सिंह बोल रहा है, और बोला प्रधानमंत्री की उम्मीदवार तो है ही भाई नहीं। तो कह रहे हैं सब खराब हो रहा है, मैं कहीं क्या अच्छा नहीं बोल हो रहा रहा हूँ, है। ललन सिंह ने बोले हैं, जो उसके अध्यक्ष है ना बिहार का, ललन सिंह, उसने खुद ही बोला जो वहाँ के कभी बिहार का वो ये तो चंद्रशेखर को PM बना रहे हैं, जो कौन सा? रावण, चंद्रशेखर रावण, जो अभी उसका भाई भीम आर्मी का अब जो इनकी बस बले चले तो लालू यादव की सरकार। क्यों भैया? देखिए, जब आपस में सब लोग लड़ ही रहे हैं, चंद्रशेखर क्यों? अभी क्या देखिए खूबी है चंद्रशेखर रावण में कि आप उनको बनाना चाहते चंद्रशेखर हैं? में कोई बुराई नहीं है। इसलिए। नहीं, कोई बुराई नहीं है, इसलिए मैं उनको मैं कह रहा हूँ क्या खूबी है भाई साहब, क्यों मैं बता रहा हूँ। मैं बताया बुराई नहीं है, एक मिनट। हाँ। देखिए, हर किसी में बुराई ढूंढ दे रहे हैं सब लोग। चंद्रशेखर में अच्छाई क्या है? अच्छा, ये अभी कोई बुराई नहीं है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उन्हीं को बना दो। जब भैया हर कोई बेकार ही है। देवी चाहे देवताओं का फोटो घर से निकलवा के फेंकवा देता सड़क पर, तो वो अच्छा हाँ जी, करता है। नहीं, देवी देवताओं का देखा है फोटो आपने कभी? हाँ जी, मैंने देखा? नहीं देखा। मैंने भाई आप उसको कहाँ है, नहीं आपके देखा। खोए कहाँ हैं आप? आप जो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, लोगों के हिंदुओं के घर में, दलितों के घर में जाता है, वो फोटो देवी देवताओं को उठाता है, सड़क पर फेंकवा देता है वो। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि अब चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हो, राहुल गांधी को भी बोलेंगे पप्पू हो गया है, अब नीतीश जी को पलटू कह देंगे। वो लॉन्च क्यों नहीं हो रहे? इतने साल से 10 साल हो गए, लॉन्च क्यों नहीं हो रहे? माना आज क्यों नहीं? वो बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे दलित बहन पे जो आज मतलब लव जिहाद का इतना सारा केस आया है, साक्षी भी तो दलित परिवार से ही थी, क्या एक भी लव जिहाद का जो केस है, क्या उनके घर मिलने के लिए दूर, तो क्या उनसे फोन भी करके हाल समाचार, जब आर्मी चीफ है तो? भाई साहब ये है जो ये बोले चंद्रशेखर रावण की बात, सबसे पहले तो दलित है ही नहीं। चंद्रशेखर मतलब वो है, वो बोलते हैं राजपूत ऐसे कुछ होता है, रावण मतलब ब्राह्मण होता है, चंद्रशेखर रावण।
आप इनसे नहीं, रावण कोई रावण ब्राह्मण कोई रावण से नहीं जोड़ता अपने आप को। रावण राक्षस था, वो ब्राह्मण नहीं मैं था। एक बात बता रहा हूँ, वही तो कोई कह रहा अपने हूँ। बेटे का नाम रावण नहीं रखता। मैं ये बोला, ये है ना चंद्रशेखर रावण बोला ना, हम वही तो कह रहा हूँ। मेरी राक्षस से कर सकते हैं मेरी उसको। बात ये कहना ये है, जो ये बोल रहे हैं, ये क्या कहते हैं, जो जहाँ पे भाजपा की सरकार है ना, सिर्फ दलित वही रह रहा है, और जहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, वहाँ पे दलित नहीं रह रहा है। आज झारखंड के अंदर में 50 घर के वो दलितों के जबरदस्ती ट्रैक्टर पर घर मकान तोड़ के बेघर करके वहाँ पे मस्जिद बना दिया। एक बार भी इसकी कहानी है चंद्रशेखर रावण, एक बार नहीं जाके बोला उसको, तो आपने इसे बेघर कैसे कर दी दलितों को। आज 40% दलितों के पास अपना घर नहीं है रहने के लिए, अपनी खुद की जमीन नहीं है रहने के लिए। उसके जिम्मेदार कौन है? कौन है उसके जिम्मेदार? मोदी जिम्मेदार उसका। आप हम आपकी दुकान दे रहे, हमारे मकान में रहो, हमारे बेटी के साथ लब जहाद कर रहे हो, ये मुद्दा नहीं बोला। जहाँ पे एक आलू मछली के वजह से पूरा तालाब खराब हो रहा है, तो मछली को हटाने को, लेकिन ये सब बोला जो मुसलमान को बेघर कर रहा है, मुसलमान को प्लान कर रहा है। नहीं तो 5 मुसलमानों लाख को भगाना भी तो ठीक नहीं वहाँ से। नहीं, मैं कह रहा हूँ 5 लाख कश्मीरों पंडित को मार के वहाँ से भगाया गया, बेघर किया गया, उसके जिम्मेदार कौन है? कोई बोला एक बार भी? कोई कांग्रेस कम्युनिस्टियों ने बोला गया कोई? ये चंद्रशेखर रावण बोला कुछ उनसे? उस टाइम बीजेपी और कोलिब्रेशन थी। उनके सारा चोरी करके और वो हकल दे रहे मुसलमान लोग, और माया मंत्र मार के 3-3 होकर खाना नहीं दे रहे, कोने नहीं दे रहे, और कहाँ है हमारा धन चोरी करने के लिए कुफाना सब तोड़ रहे। कौन कर रहा है? सब मुसलमान लोग कहाँ पे? यहाँ उत्तराखंड पर में? हिंदुस्तान में रावण बनेगा। बात आपको बता रहे हैं, दिखा तुम्हें जोगेंद्र नाथ मंडल दलित एक ऐसे नेता थे अमेरिका के साथ जो दलित को यहाँ से पाकिस्तान ले गए थे, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। और ले जाकर के उनका क्या हाल हुआ। ये रावण भी वही बहुरूपिया है। पाकिस्तान जिन्ना ने उसको ये- तोड़ा, ये जिन्ना ने मंडल हाँ। को तोड़ लिया, अपने मित्र बनाया, अपने साथ ले गया पाकिस्तान, ले गया और कानून सारे मंत्री बनाया, दलितों को- और फिर बाद में उसकी बेइज्जती भी किया। और सारे दलितों को साले दलित माताओं बहनों का प्रोसिक्यूशन किया गया, वहाँ उनके साथ पे गलत किया गया और उन्हें धर्मांतरण करवाया गया, और ये आज इसी तरह बन रहा है। यही हाल अभी फिर यही करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ओवैसी जी कर रहे हैं। मैं खाली किसके लिए काम कर रहा हूँ? दलित के वो लिए तो और देश के मुसलमान के न्यू लिए। जिन्ना कहा जा रहा है। हाँ, दलित के लिए और मुसलमान के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ भी, जैसे कुछ भी कोई कांड होता है तो वो जरूर उनका वॉइस आता है। यदि कोई हिंदू वाला कोई भी कांड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उस पे वो एक लफ्ज नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता वो है। लफ्ज जिहाद को सिरे से खारिज करेंगे। लफ्ज नहीं, जिहाद होता ही उसके नहीं। भाई ने बोला था, उसके भाई ने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 2 करोड़ है और हम 80 करोड़ पे भारी है, यही बोला था ना उसके भाई ने। एक बात मैं बता दूं, जब जम्मू कश्मीर में 35A बन सकता है, तो काशी जो देवभूमि है, उत्तराखंड है, उसमें मुसलमान क्यों रहे भाई? बिल्कुल सही बात कहा। उसमें सिर्फ हिंदुओं का पाकिस्तान दिया है मुसलमानों को बांट के गांधी जी ने। अब हम महात्मा बने, सोने का चूड़िया हमारे पेट में से निकल कर दिखा रहा हूँ मैं। तो 60 करोड़ मुसलमान को भेजेंगे पाकिस्तान, भेजा चले इधर सुनो, अब हिंदू कहाँ रहे, सोने का चूड़िया लंका बना रहे हैं, तो खाना भी खाने दे रहे, मेरे जोरों को उठा लिया, मेरे भाई को मार दिया, मेरे माँ को मार दिया। अरे ये क्या हो रहा है? देख सारे को पकड़, एक केस नहीं पकड़ ले रहा है, तो पुलिस उल्टा उनको सपोर्ट दे रहा है और उनको सिक्योरिटी दे रहा है। ये क्या हो रहा है? इसमें कानून बना करके देवभूमि उत्तराखंड को विधर्मियों से मुक्त कराना चाहिए। ये सब कहने की बात है, हम कुछ मर्जी पुलाव पका ले, उससे कुछ होना नहीं है। उनको भी उतना ही अधिकार संविधान में है, बिल्कुल सही बात है। तो उस मेरी बात सुनिए, ऐसे कहने से कोई नहीं होगा, न कभी ऐसा कानून आएगा न कुछ संविधान है। में एक नहीं, लेकिन ये जो हो रहा है लफ्ज जिहाद हो रहा है, जिससे डेमोग्राफी चेंज होने की बात हो रही है, ऐसा नहीं होता। 35A में हिंदुओं को अधिकार था क्या? नहीं था। वन साइडेड कानून था। इसी तरह हम लोग को, हिंदुओं को भी वन साइडेड कानून मिलने का अधिकार है देवभूमि उत्तराखंड में। नहीं, बिल्कुल। तब होगा जब वो 35A ऐसे, क्या था? अरे वन साइडेड कानून था, वन साइडेड मुस्लिम कानून था, तो सपोर्टेड वहाँ कानून था। पे एक दिन वहाँ पे एक कानून था, उन्होंने तीनों हटाया, तो इस 1 मिनट में हटा दिया। अब ये आप जिस तरह की आप सपना देख रहे हो वो होने वाला नहीं है। ये पंचायत जो है, ये लोगों का विचार चलता रहेगा, बहुत लंबा चलेगा। हम विराम देते हैं अपने शब्दों को। आप देखते रहिए धारदार न्यूज़।